नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। झारखंड से महाराष्ट्र तक विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की हिस्सेदारी पर आ गई है। बिहार के जमुई से पीएम मोदी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने आदिवासियों के हित में सबसे ज्यादा काम किया है और उन्होंने ही देश को पहली बार किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है। लेकिन राहुल गांधी ने सवाल दागा कि अगर बीजेपी आदिवासियों की इतनी ही हितैषी है तो फिर वो आदिवासियों को वनवासी क्यों कहती है? आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकार पर हमला क्यों करती है? दलितों, पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाने के लिए जातीय जनगणना क्यों नहीं कराती है? जाति की हकीकत से पीछा क्यों छुड़ाती है? हक की लड़ाई को जातिवादी क्यों बताती है? आदिवासी विरासत को सहेजने के लिए भी अनेक कदम उठाए हैं। आदिवासी कला संस्कृति के लिए समर्पित अनेक लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपका पैसा है, ये उनका नहीं है, ये आपका है। ये धन जो है, ये जंगल जो है, ये जमीन जो है, जल जो है, कोयला जो है, ये आपका है। ये इसमें लिखा है, संविधान में लिखा है। इसीलिए ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए ये बिरसा मुंडा जी, अंबेडकर जी का सपना खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि संविधान में लिखा है हर व्यक्ति एक जैसा है। बिहार के जमुई में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम के मंच से पीएम मोदी ने अपनी सरकार को आदिवासियों का हितैषी बताया। लेकिन राहुल गांधी ने पूछ ही लिया कि आखिर आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन पर किसने डाका डाला। हालांकि पीएम मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने की दुहाई दी, लेकिन राहुल ने पूछ ही लिया कि आप भी तो खुद को ओबीसी कहते हैं, ओबीसी के लिए किया क्या? दलितों और आदिवासियों को दिया क्या? एनडीए सरकार का मानस कुछ अलग ही है। मैं इसे भाजपा ही नहीं बल्कि एनडीए का सौभाग्य मानता हूं कि हमें द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री 24 घंटा कहते हैं मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, ओबीसी हूं। इसका क्या मतलब है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया है। अदानी का 16 लाख करोड़ रुपए, अदानी, अंबानी, ऐसे 25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ग के लिए क्या किया? दलितों के लिए क्या किया? आदिवासियों के लिए क्या किया? मुझे बता दो, कितने किसानों का कर्जा माफ किया? बिहार के जमुई से पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती पर जनजातीय गौरव उपवन बनाने की घोषणा की। लेकिन राहुल ने सवाल दागा कि बिरसा मुंडा की सोच तो बाबा साहेब अम्बेडकर के लिखे संविधान में शामिल है और उसी संविधान ने जल, जंगल और जमीन का अधिकार दिया है। फिर आदिवासियों का ये अधिकार खतरे में क्यों आ गया? भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में देश के आदिवासी बाहुल्य जिलों में बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव उपवन बनाए जाएंगे। इसमें अंबेडकर जी की सोच है, गांधी जी की सोच है, बिरसा मुंडा जी की सोच है, फूले जी की सोच है, गुरु नानक जी की सोच है, नारायण गुरु, बसवना, जो भी हिंदुस्तान के महापुरुष रहे हैं, उनकी सोच इस किताब में है। झारखंड के गोड्डा से राहुल गांधी ने पीएम मोदी के उस इल्जाम को भी झुठला दिया कि वो संविधान के नाम पर खाली किताब दिखा रहे हैं। दलील ये कि अगर पढ़ते तो पता होता कि इसी में भारत का इतिहास है, इसी में दलितों का सम्मान है, इसी में पिछड़ों की भागीदारी है, इसी में मजदूरों का सपना है। संविधान ही देश की आत्मा है। कांग्रेस ने फर्जीवाड़े में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपने टीवी और मोबाइल पर देखा होगा, कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग
लाल किताब बंटवा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी लाल किताब दिखा रहा है। नरेंद्र मोदी जी, इसका रंग जरूरी नहीं है, जो इसके अंदर लिखा है, जो आपने पूरी जिंदगी भर नहीं पढ़ा है, वो जरूरी है। ये देखिए, ये किताब खाली नहीं है, देख लीजिए। इस किताब में हिंदुस्तान की हिस्ट्री है, हिंदुस्तान का इतिहास है, भारत की आत्मा है, किसानों के सपने हैं, मजदूरों के सपने हैं, दलितों की रिस्पेक्ट है, पिछड़ों की भागीदारी है, सब कुछ इस किताब में है। और नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लोग इस किताब को मिटाना चाहते हैं। मैं आपसे यहां बोलने आया हूं कि दुनिया, मोदी जी छोड़ो, दुनिया की कोई ताकत इस किताब को नहीं मिटा सकती, क्योंकि यह हिंदुस्तान की आत्मा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी महाराष्ट्र से दावा किया कि पीएम मोदी के शासनकाल में देश के विकास की रफ्तार दोगुनी हो गई। लेकिन राहुल गांधी ने दावा किया कि विकास के इस मॉडल में आम आदमी के हाथ खाली हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी हर मंच पर बताते हैं, जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। ये ताकत आई है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकारें अब रिपीट होती हैं, फिर से आती हैं। ये प्रो इनकम्बेंसी का नतीजा है और यही घटना 20 तारीख को और 23 के नतीजे से महाराष्ट्र में भी होगी और हम रिपीट करेंगे उसको। धारावी में गरीबों की जमीन है, मजदूरों की जमीन है, उठा के ले जाने, और कोई चू नहीं बोलता। कौन बोलता है? कांग्रेस पार्टी बोलती है, राहुल गांधी बोलता है। इन्होंने कभी किसानों की बात की है? मजदूरों की बात की है? स्टील प्लांट की बात की है? कभी नहीं करेंगे। ये उनके हैं, अदानी के, इसलिए ये 24 घंटा मोदी का चेहरा दिखाते हैं। जो गरीबों की बात करेगा, जो धारावी की बात करेगा, जो बोकारो स्टील प्लांट की बात करेगा, जो मजदूरों की बात करेगा, उसको ये गाली देंगे और उसका चेहरा ये कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये अदानी के हैं, अंबानी के हैं, बड़े बड़े अरबपतियों के हैं, आपके नहीं है। झारखंड से महाराष्ट्र तक कमल खिलाने के लिए पसीना बहा रही बीजेपी नित नए नारे कर रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि ये चुनावी लड़ाई महाभारत की तरह कौरवों और पांडवों के बीच। लेकिन राहुल बोले लड़ाई सिर्फ और सिर्फ संविधान की है। एक तरफ खत्म करने वाले हैं, दूसरी तरफ उसकी हिफाजत में खुद को खत्म करने के जुनून से लैस दलित, पिछड़े और आदिवासी। पूरा देश मोदी जी के साथ है। महाराष्ट्र की हर लाडली बहना एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ है। महाराष्ट्र का हर गरीब एनडीए के साथ है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने वाली है, महायुति। मगर राजनीतिक लड़ाई के पीछे विचारधारा की लड़ाई। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन, ये जो अंबेडकर जी का संविधान है, इसको आप अच्छी तरह देखिए। ये जो संविधान है, इसकी रक्षा करने का काम कर रही है, इसको बचाने का काम कर रही है। बीजेपी और आरएसएस संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है, कूड़ेदान में फेंकने की कोशिश कर रही है। यह है लड़ाई। झारखंड के दूसरे चरण के साथ ही 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग होनी है और चुनाव प्रचार में कुछ ही दिन बाकी होने के कारण सभी दलों के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की कोशिश हर हाल में ध्रुवीकरण करना है, लेकिन राहुल ने भी जैसे जिद ठान रखी है, जाति जनगणना, आरक्षण और संविधान से बिल्कुल नहीं हटना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।